अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। नाम ही से पता चलता है हाइपर। हाइपर का लफ्ज जब भी आ जाए, हाइपर का मतलब है ज्यादा। और थायराइडिज्म यानी थायराक्सिन जो हार्मोन है उसका ज्यादा हो, या नॉर्मल से जब थायराक्सिन लेवल ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और अगर नॉर्मल से कम हो तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले हमें थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड ग्लैंड अगर ये हमारे पास लेरिंग्स है तो लेरिंग्स से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक बटरफ्लाई की शक्ल में इस तरह एक ग्लैंड हमारे पास जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स दरअसल हमारा थायराइड ग्लैंड है। इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, जो कि बेस ऑफ द नेक पे पाया जाता है। इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड ग्लैंड का काम ये है कि ये 3 किस्म के हार्मोन रिलीज करता है। और ये जो हार्मोन है ये कौन से हार्मोन हो सकते हैं? ये जो हार्मोन है ये T4 हो सकता है, और यही हार्मोन T3 हो सकता है, और यही हार्मोन हमारे पास कैल्शिटोनिन हो सकता है। कैल्शिटोनिन अमूमन कैल्शियम के लेवल को बरकरार रखता है, हमारे खून के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन रखता है। जबकि ये जो दो हार्मोन है इस T4 को कहते हैं टेट्रा आयोडोथायमिन भी कहते हैं, टेट्रा आयोडोथायमिन। क्यों इसको टेट्रा आयोडोथायमिन कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि टेट्रा का मतलब है 4, आयोडो का मतलब है आयोडीन ग्रुप, आयोडाइड ग्रुप, और थायमिन क्योंकि एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, उससे लिया गया है, इसलिए इसको कहते हैं थायमिन। सो टेट्रा आयोडोथायमिन कहा जाता है और उसको कहते हैं ट्रा आयोडोथायमिन। अच्छा, इसका दूसरा नाम थायरोक्सिन भी है, इसको थायरोक्सिन भी हम नॉर्मली कहते हैं, थायरोक्सिन। अब इस तरह की सिचुएशन यानी हाइपरथायराइडिज्म है, हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन है इसका जो लेवल हमारे खून के अंदर वो बहुत ज्यादा हो या नॉर्मल से ज्यादा हो, तो इस तरह के कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, कभी कभार यहाँ पर ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूमर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे बेनाइन ट्यूमर्स निकल आते हैं। और वो बेनाइन ट्यूमर्स इसको हम थायराइड एडिनोमा भी कहते हैं। हम इसको थायराइड एडिनोमा, थायराइड एडिनोमा इसको कहा जाता है। अच्छा, इस थायराइड एडिनोमा में छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो वो ट्यूमर्स क्या करते हैं? वो इस जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा था उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो अब इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा थायराक्सिन रिलीज होगा, और जब ज्यादा से ज्यादा थायराक्सिन रिलीज होगा तो इस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और हमें हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में ले जाते हैं। अच्छा, एक और कास्ट, पहला कास्ट तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो थायराइड एडिनोमा है इसकी वजह से हो सकता है। और एक और मोस्ट कॉमनली जो कास्ट है वो हमारे पास है ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ग्रेव्स ऑप्थेल्मो ऑप्थेल्मो ऑप्थेल्मोपैथी। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें ये है कि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाता है। और वो एंटीबॉडीज जो बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, तो उस वायरस के ऊपर ये अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या? ग्रेव्स ऑप्थेल्मी, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी में ये होता है कि वो मिस्टेकनली यानी गलती से वो बैक्टीरिया के ऊपर नहीं बल्कि वो आकर वो इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है। तो जब थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है तो इस नतीजे में थायराइड ग्लैंड बहुत सारा थायरोक्सिन अगेन रिलीज करेगा। तो जब थायरोक्सिन का लेवल अगेन बढ़ेगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के ये वजह भी हो सकता है कि थायराइड एडिनोमा हो, और ये वजह भी हो सकता है कि ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी हो। या तो वो जो एंटीबॉडीज है या तो वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करेंगे, या वो हमारे आंख के ऊपर, अगर आंख के ऊपर ये अटैक करेंगे तो इस तरह के कंडीशन को हम ऑप्थेल्मोपैथी कहते हैं। कौन सा ऑप्थेल्मोपैथी? ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी को कहा जाता है।
अच्छा, इस तरह की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारे आंख के पीछे जो मसल्स हो, इन मसल्स के ऊपर ये अटैक करेगा, तो ये मसल्स के अंदर स्वेलिंग होगी। तो जब मसल्स के अंदर स्वेलिंग होगी तो वो इस आई बॉल को पुश करेगा फॉरवर्ड। तो जब आई बॉल फॉरवर्ड पुश होगा तो वो अपनी सोटी से थोड़ा सा बाहर ऊपर क्या आ जाएगा। तो जब ये ऊपर के बाहर आता है तो इस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। तो इस कंडीशन में आई बॉल ड्राई होगा और टेयरिंग भी बहुत ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, और स्वेलिंग होगा और रेडनेस। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन को हम ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी कहते हैं। तो हम कहते हैं कि another cause of the hyperthyroidism is the Graves' ophthalmopathy। और ये ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी जो है ये कभी कभार ये जो अटैक है ये हमारे इस्चियल मसल्स के ऊपर भी हो सकता है। तो इसको उस कंडीशन को तरह कहते हैं ग्रेव्स डर्मोपैथी कहा जाता है। अगर स्किन के ऊपर तो इसको कहते हैं ग्रेव्स डर्मोपैथी। डर्मोपैथी पे इसको कहा जाता है। सो इसको कहते हैं डर्मोपैथी। अच्छा, तो पहला क्लास मैंने बताया था ना कि थायराइड ग्लूकोमा की वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी की वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तीसरा जो हमारे पास है थायराइड के अंदर खुद ये मसला हो सकता है जिसको हम कहते हैं थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस थायराइडाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड। तो कभी कभार बहुत रेयर कंडीशन ऐसा होता है कि थायराइड के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इस इन्फ्लेमेशन से होता क्या है, जो नॉर्मली थायराइड के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन था वो लीक कर जाता है। तो वो थायरॉक्सिन बहुत सारा लीक कर जाता है हमारे खून के अंदर। तो जब खून के अंदर थायरॉक्सिन लीक करेंगे और थायरॉक्सिन का लेवल खून के अंदर बढ़ेगा, तो इस सिचुएशन में भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो तीन ऐसे कंडीशन, तीन ऐसे एटियोलॉजी या तीन ऐसे काजेस मैंने बताए जिसकी वजह से हमें हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को होता है क्या, आपने ये चीज याद रखना, स्वेट्स या स्वेटिंग करना, स्वेटिंग स्वेटिंग। अच्छा, पहला इसका मतलब क्या है, यानी इस तरह के पेशेंट को स्वेटिंग होगा। स्वेटिंग क्यों होगा, क्योंकि वेसोडाइलेशन की वजह से हमारे जो वेसल्स है वो डायरेक्ट एक तो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ जाता है, यानी हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में वेसोडाइलेशन और वेसोडाइलेशन से हमें पसीना आएगा। तो हम कहते हैं पहला पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो पहला सिम्टम्स है उस पेशेंट के अंदर बहुत सारा पसीना हो, और साथ साथ इसका मतलब हम स्लिप भी ले सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में स्लिप डिस्टर्बेंस भी हो, क्योंकि बार बार सिग्नल्स हमारे नर्वस सिस्टम तक जाते हैं तो वो नर्वस सिस्टम हमें जगा देता है, हमें स्टिमुलेट करके हमें जगा देता है। तो इस वजह से हमारा जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो। तो हम कहते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस भी इस तरह के सिचुएशन में हो सकता है। तो इसका मतलब हम स्किन भी ले सकते हैं। स्किन के ऊपर क्या असर हो सकता है, स्किन थिन हो। इस तरह के कंडीशन में यानी अगर पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म तो उसका स्किन भी थिन हो यानी स्किन पतला हो, तो हम कहते हैं कि पहला इसका मतलब क्या है, स्वेटिंग भी हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है और स्किन थिनिंग भी हो सकता है इस तरह की सिचुएशन। अच्छा, डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है वेट लॉस। तो इस तरह के कंडीशन में वेट लॉस भी हो सकता है, वेट लॉस। फैट लॉस क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि फैट स्टोर नहीं होगा, चर्बी स्टोर नहीं होगा, प्रोटीन स्टोर नहीं होगा। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मेटाबॉलिज्म होती है, तो उस मेटाबॉलिज्म से फैट लॉस हो सकता है। फैट स्टोर नहीं होगा तो फैट स्टोर ना होने की वजह से फैट लॉस हो सकता है। ई का मतलब क्या है, इमोशन रिएबिलिटी, इमोशनल रिएबिलिटी, इमोशनल रिएबिलिटी यानी इमोशंस उसके चेंज, जज्बात उसके चेंज, कभी एकदम गुस्सा आ जाता है, ठीक है, डिप्रेशन में चला जाता है, इस तरह के पेशेंट जो हाइपरथायराइडिज्म होते हैं, तो इसको कहते हैं इमोशनल रिएबिलिटी। अच्छा, एक का मतलब क्या है, एपेटाइट। इस तरह की सिचुएशन में पेशेंट की जो एपेटाइट है यानी भूख लगना, एपेटाइट इंक्रीज। इस तरह की सिचुएशन में पेशेंट की एपेटाइट क्या होगी, इंक्रीज।
अच्छा, ठीक है, मतलब क्या है? ट्रेमर्स। इस तरह के पेशेंट्स को ट्रेमर्स, इसलिए तो डॉक्टर्स आसानी से उसको डायग्नोस, अगर वो फिजिकल डायग्नोसिस करेगा तो वो आसानी से उसको डायग्नोस कर पाएगा। आपके डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि आप अपने अपने खुद को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रखें। तो अगर उसको ट्रेमर्स हो, तो ये ट्रेमर्स किस वजह से होते हैं? क्योंकि बार-बार स्टिमुलेशन होता है, क्योंकि मसल्स एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस हाइपोथायराइडिज्म में मसल्स की एक्टिविटी थोड़ा सा दुर्बल हो जाती है। तो इस वजह से आपको ट्रेमर्स होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म में आपको ट्रेमर्स होगा, आपको स्वेटिंग वगैरह होगी। और हाई का मतलब क्या है? हाई का मतलब है इंटॉलरेंस, यानी बर्दाश्त ना कर पाना। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, यानी ये सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस तरह के जो पेशेंट्स उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, सॉरी, इंटॉलरेंस टू हीट, यानी इस तरह के पेशेंट्स हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जबकि हाइपोथायरायडिज्म में वो कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी वो इंटॉलरेंस टू कोल्ड हो। जबकि ये क्या होगा? ये इंटॉलरेंस टू हीट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी हीट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी एनर्जी, ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो कोल्ड, तोड़फोड़ होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा एनर्जी है, बहुत सारा हीट, तो इसलिए बाहर का जो हीट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस तरह के पेशेंट। तो इसको हम कहते हैं इनटॉलरेंस टू हीट। उसके बाद एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है, अच्छा, आई का मतलब ये भी हो सकता है इर्रेगुलर मेंसेस। आई का मतलब हो सकता है इर्रेगुलर मेंसेस। तो इस तरह के सिचुएशन में इर्रेगुलर साइकिल, इर्रेगुलर मेंसेस, अगर पेशेंट में देखा जाए, फीमेल पेशेंट में, तो उसमें एमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, या एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेनोरिया। तो ये जो पॉलीमेनोरिया है या इर्रेगुलर जो मेंसेस है, इर्रेगुलर जो साइकिल, वो इस वजह से हाइपोथायरायडिज्म की वजह से हो सकता है। अच्छा, एक मतलब क्या? एक मतलब है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अच्छा, हमारे नर्वस सिस्टम को बार-बार हाइपरथायरायडिज्म में जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बार-बार स्टिमुलेट करेगा। तो उस बार-बार स्टिमुलेशन से इस तरह के पेशेंट को एंजाइटी होगी, इस तरह के पेशेंट को डिप्रेशन। तो हम कहते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। अच्छा, जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है हम कह सकते हैं वाइटर, इलाज थायराइड ग्लैंड को हम वाइटर कहते हैं। तो हमारे जो थायराइड है वो इलाज हो सकता है वाइटर की वजह से हो सकता है। और जी का मतलब जी आई प्रॉब्लम भी हो सकता है। जी आई प्रॉब्लम का मतलब क्या है? यानी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी ये अगर हमारे इंटेस्टाइन है तो इस इंटेस्टाइन में नॉर्मली बीमारी आ रहा था, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में एक पेंडुलम मूवमेंट होता है, जिसका हमारे पास सर्कुलेशन मूवमेंट होता है, जो कि इस कान को पुश करता है टुवर्ड्स द एनर्जी, ठीक है, एनएस की तरफ। अब इसमें क्या होगा? क्योंकि मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है, हाइपरथायरायडिज्म मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये जो मोटिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। मोटिलिटी ज्यादा होने की वजह से इस तरह के पेशेंट को डायरिया होगा। क्या होगा? डायरिया होगा। जबकि हाइपोथायरायडिज्म में कंस्टिपेशन होगा, क्योंकि उस कंडीशन में मोबिलिटी कम हो जाती है, इस कंडीशन में मोबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह के कंडीशन को, इस तरह के पेशेंट में क्या होगा? कि डायरिया होगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स थे जो कि मैंने आपको इस निमोनिक के जरिए बताया कि आपने स्वेटिंग फार्मूला याद करना है। इसका मतलब मैंने बताया कि क्या क्या है, और वेट लॉस होगा, इमोशनल एबिलिटी होगी, और साथ साथ में एपेटाइट होगा इस तरह के पेशेंट को, ट्रेमर्स वगैरह होंगे, इरेगुलर मेंसेस होगा, इरेगुलर साइकिल होगा, और साथ साथ इंटॉलरेंस टू हीट होगा, और नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या क्या असर है वो बताते हैं, और क्या है कि और वाइटल कैसे होता है ये सब कुछ बता दिया। अच्छा, इस तरह के पेशेंट को आपके डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेगा? बहुत इजी है। डायग्नोसिस में ये है कि आपके पेशेंट, आपके जो डॉक्टर से वो ये सब कुछ देखेंगे। आपके पेशेंट फिजिकल, आपके जो डॉक्टर है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, और साथ साथ आपसे हिस्ट्री पूछेगा, और आपके ट्रेमर्स वगैरह देखेंगे कि आपका ट्रेमर्स नहीं होगा, आपके पल्स, क्योंकि इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाता है, हाइपरथायरायडिज्म में पल्स बढ़ जाता है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि आपको हाइपरथायरायडिज्म नहीं है। और साथ साथ में कुछ टेस्ट वगैरह करना है, और वो टेस्ट हमारे पास क्या, कौन सा टेस्ट हो सकते हैं? ब्लड टेस्ट हो सकता है। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में किस चीज को देखा जाता है? ब्लड टेस्ट में थायरॉक्सिन को देखा जाता है।
थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन हमारे खून के अंदर ज़्यादा हो तो इट मीन्स और TSH लेवल उस वक्त कम हो, क्योंकि TSH स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन को और थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। क्योंकि अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, क्योंकि अगर हमारे ये खून है, वेसल जो है खून है, इस खून के अंदर अगर ऑलरेडी T4 इंटरेक्शन मौजूद, तो फिर क्या होगा, हमारे हाइपोथैलेमस जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को पैगाम देगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कम से कम TSH रिलीज करे, और जब कम से कम TSH रिलीज होगा तो फिर ये कम से कम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और थायराइड ग्लैंड कम से कम थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। लेकिन अगर ये खून के अंदर T4 कम हो तो फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को पैगाम देगी कि वो TSH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करे, और TSH जाके थायराइड, क्योंकि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग है, ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, तो वो थायराइड को स्टिमुलेट करके थायरॉक्सिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। जब थायरॉक्सिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा तो हमारे खून में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्योंकि एड्रेनोमा की वजह से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यह थायरॉक्सिन हमारे खून के अंदर, और बगैर इस मैकेनिज्म के हमारे खून के अंदर ऑलरेडी थायरॉक्सिन पहुंच जाता है, तो क्या होगा, TSH की लेवल लो, तो इसलिए ब्लड टेस्ट में TSH लेवल या तो कम होगा या तो नहीं होगा, और थायरॉक्सिन का लेवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के कंडीशन में हम हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को रूल आउट कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, एक तो ब्लड टेस्ट हुआ, दूसरा जो टेस्ट है हमारे पास, दूसरा टेस्ट ये भी हो सकता है कि कुछ रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाए ओरली, तो आयोडीन को ओरली लेते हैं, फिर ये लोग बार चेक करते हैं कि कितनी आयोडीन, क्योंकि थायराइड हार्मोन आयोडीन ग्रुप को यूज करते हैं। थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडीन, जो आयोडीन की वो सोच रही है, सो ये आयोडीन कितने एब्सॉर्ब हो रहे हैं आपके थायराइड ग्लैंड में, अगर ज्यादा हो रहा है तो इट मींस आपको हाइपरथायराइडिज्म, अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है आपको हाइपरथायराइडिज्म नहीं है, या तो आपको हाइपो है या तो आपको कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये है थायरॉक्सिन के बनने के लिए आयोडीन चाहिए, तो आयोडीन ज्यादा यूज होगा, तो जब आयोडीन ज्यादा यूज होगा तो इट मींस अगेन हमें इंडिकेशन इसी बात की होगी कि हाइपरथायरॉयडिज्म। तो एक तो हमने ये कहा था कि क्या होगा, आयोडीन दिया जाता है, कौन सा आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये दिया जाता है। और एक होता है थायराइड स्कैन, थायराइड स्कैनिंग, जैसे आप इससे भी मालूम कर सकते हैं थायराइड स्कैनिंग से। थायराइड स्कैनिंग में क्या होता है, इसमें अगेन वही जो रेडियोएक्टिव आयोडीन है, या तो वो आपके हार्ट एंड के वेसल्स में इंजेक्ट करवाते हैं, या तो एल्बो जो वेसल्स इसके अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, वहाँ पे एक स्क्रीन लगाया होता है, तो स्क्रीन में बार बार देखते हैं, ये इस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम पे हमारा थायराइड ग्लैंड आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको देखते हैं कि कितना, वो भी इसी तरह टेस्ट है जैसे ये टेस्ट, सिर्फ इसमें वेसल्स के थ्रू इंजेक्ट करवाते हैं, वहाँ पे एक स्क्रीन के जरिए देखते हैं, तो इससे भी हमें अंदाजा हो सकता है कि इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट ये होगा, आपके डॉक्टर्स या तो मुकम्मल तौर पर सर्जरी करवाते हैं या तो मेडिसिन देंगे। सर्जरी में ही है ये सारा का सारा रिमूव करना, और अगर ये सारा का सारा रिमूव होगा या थोड़ा सा पोर्शन रिमूव होगा तो फिर आपके जिस्म में थायराइड हार्मोन के लेवल कम होगा, इसलिए फिर आप साथ में टैबलेट लो, थायरॉक्सिन जो टैबलेट हो, ठीक है, जो थायरॉक्सिन को बढ़ाने वाली थायरॉक्सिन के नाम से या लेवोथायरॉक्सिन के नाम से भी आती है, प्रेगनेंसी में मिस है, तो ये थायरॉक्सिन के टैबलेट वगैरह आपको दिया जाता है, या कुछ आयोडीन वगैरह है वो आपको दे देते हैं। तो अगर उससे भी आपको नहीं हो तो फिर ये थोड़ा सा कॉशन, ताकि वो कम हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये सर्जरी से, इस सर्जरी के होने से एक और सेल है जो कि कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, वो भी रिमूव हो जाता है, जो कि इस थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे इस तरह चार इस तरह लोब्स की सूरत में आते हैं, तो वो भी रिमूव हो
जब ये मूव होंगे तो हमारे खून के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा, तो कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर कम होगा तो हमें हमें बोन वीकनेस, तो फिर उस पेशेंट को बोन्स के लिए यानी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिसिन भी दिया जाता है साथ साथ। तो ये सब कुछ था थायराइड के हवाले से, हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से।